Hey guys, welcome back my YouTube channel. In this video, I am going to explain the how to crack CA intermediate exam in the first attempt. हाँ मेरे फ्रेंड, आज की वीडियो में बात करने वाले हैं कि अगर आप सीए के एग्ज़ाम जो सीए इंटरमीडिएट का है, अगर आप जो फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर करना चाहते हैं तो उसके बारे में स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ। हाँ मेरे फ्रेंड, सीए इंटर का जो स्ट्रैटेजी है जो कि मैंने फॉलो किया, जो कि मुझे फोर्थ टाइम में सक्सेस मिला। लेकिन मुझे एक चीज़ तो समझ में आ गया कि हाँ, अगर कोई ये चीज़ एक फॉलो कर लेता है तो वो फर्स्ट अटैम्प्ट में भी पास हो सकता है, जो कि मैंने गलती की, जिसके कारण मुझे थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगा। लेकिन मे बी अगर आप पॉसिबल, अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं तो आपका सीए इंटर का जो एग्ज़ाम है वो मुश्किल से मुश्किल फर्स्ट अटैम्प्ट में ही निकलने का पॉसिबिलिटी बहुत ही ज़्यादा होने वाली है। लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप सीए इंटर का एग्ज़ाम दे रहे हो, एग्ज़ाम देने वाले हो, वो भी बोथ ग्रुप का साथ में, तभी तो आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करने वाले हो। तो अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना चाहते हो सीए इंटर का, तो ये आपको ये स्ट्रेटजी फॉलो करना चाहिए। अगर आप एग्ज़ाम देने वाले हो बोथ ग्रुप का, तो आपको एक चीज़ का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि आप जब भी प्रिपरेशन कर रहे हो, आपकी जो स्टडी है एटलीस्ट 3 मंथ, हाँ मतलब 3 मंथ बिफोर कंप्लीट होना चाहिए एग्ज़ाम। अगर बिफोर 3 मंथ एग्ज़ाम आपका जो स्टडी है वो कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपको 2 रिवीजन और लगानी है। 2 रिवीजन, और रिवीजन का मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रोविज़न पढ़ रहे हैं और ऐसा हो गया, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। अगर आप सच में चाहते हो तो आपको रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर का आपने रिवीजन किया, उसके बाद जस्ट आपको एक काम करना है कि आपको उसके क्वेश्चन करना है। क्वेश्चन का मतलब जितने भी क्वेश्चन होते हैं उसको आपको फुलफिल करना है, फटाफट से कर लेना है। उसके क्वेश्चन आपको देखना होता है क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्वेश्चन बनने का मतलब कि आपको क्वेश्चन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इफ़ यू नॉट एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन, देन योर रिविजन इज प्रॉपरली नॉट कन्फर्म। तो आपको एक चीज़ का ट्राई करना है कि अगर आपका रिविजन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, यानी कि आप अल्टीमेट देखा जाए तो आप नहीं कर पा रहे हो क्वेश्चन सॉल्व, इसका मतलब कि योर रिविजन इज़ नॉट प्रॉपरली। तो आपको फिर से एक बार प्रॉपर तरीके से मेहनत से आपको रिवीजन करना चाहिए। रिवीजन करने के बाद आपको देखना है फिर से कि आपको क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि नहीं बन रहा है। जैसे कि आपका चाहे एडवांस अकाउंट का हो, चाहे लॉ का हो, चाहे टैक्स का हो, कॉस्टिंग का हो, उसके बाद ऑडिट का हो या एफएमएसएन का हो, किसी का भी हो, लेकिन आपको यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी है। आपको क्वेश्चन में कौन कौन से क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है इलस्ट्रेशन। देन उसके बाद आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन जो होता है स्टडी मटेरियल में दिया होता है उसको करना है। देन आफ्टर यू गो फॉर आरटीपी, एमटीपी। देन आफ्टर यू गो फॉर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। विदाउट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर आप एग्ज़ाम में जाते हो तो मे भी पॉसिबल है कि आप फेल होने वाले हो, क्योंकि मैंने भी यही गलती की थी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, और आपको ऐसा नहीं कि सिर्फ ऑडिट अप्रोच से करना है कि आपको टिक टिक हाँ ये बराबर, ये बराबर, ऐसा 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 बिल्कुल ही नहीं करना है। क्योंकि आप क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, इजी है, ओके, आप फिर भी सॉल्व करके देखो। अगर किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, एक पर्टिकुलर चैप्टर में 10 क्वेश्चन है, तो आपको ट्राई करना है 3 से 4 क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। देन आफ्टर यू फॉलो द ऑडिट अप्रोच, देन यू आर सक्सीड इन द एग्ज़ाम। क्योंकि अगर आप ये ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यहाँ पे तो लगेगा हाँ सब आ रहा है। और ऑडिट अप्रोच का मतलब ये नहीं कि हाँ टिक टिक कर रहे हो, नहीं, आप कैलकुलेटर ले रहे हैं, कैलकुलेटर पे अपना लीजिए, कैलकुलेटर पे अपना एक चीज़ आप देखिए कि जब आप कैलकुलेटर को फॉलो कर रहे हैं, कैलकुलेटर पे आप सॉल्व करके देख रहे हो क्या आंसर मैच हो रहा है कि नहीं मैच हो रहा है, आपको ये भी इसमें देखना होता है। तो यही एक कुछ तरीके हैं जिसको अगर आप फॉलो करते हो तो आप ज़रूर अल्टीमेट आपका फर्स्ट टाइम में निकलने की पॉसिबिलिटी होती है। अगर आप, और सबसे बड़ी बात, आपको कंसिस्टेंसी भी रहना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज 2 घंटे पढ़े, 4 घंटे पढ़े, नहीं, आपको कंसिस्टेंसी लगातार पढ़ाई करनी पड़ेगी। ऐसा नहीं बीच बीच में गैप करना, ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना। अगर आप ऐसा करते हो तो आपका फर्स्ट टाइम का छोड़ो, आपका 4 अटैम्प्ट भी हो जाएगा मेरी तरह। उसकी बाद भी निकलेगा कि नहीं निकलेगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। और हाँ, आपको कोई भी अटैम्प्ट को स्किप नहीं करना है। आपको पहले तो आपको ये वीडियो इसलिए फर्स्ट टाइम के लिए, तो अगर आप ये सब स्ट्रेटेजी फॉलो करते हो तो आप ज़रूर अल्टीमेट अपने जो भी टारगेट है उससे आप फुलफिल कर पाएंगे। अदरवाइज many प्रॉब्लम यू है फेसिंग। सो यहीं पे वीडियो को हम